बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अरब शहज़ादी हिंद अल कासमी की बहादुरी पर अरब और अजम में हर फर्द को नाज है। अरब से चलने वाले कारवां में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान भी शामिल हो गए हैं। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा जनाब तैयब उर्दगान इस्लाम को सुरखरू करने के लिए खुद डट गए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आलमी अदालत और अक़वाम मुत्तहिदा को ललकार दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों को नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी पर लगा दिया। तुर्की में इंतहा पसंद हिंदुओं को चुन चुन कर भारत रवाना किया जाएगा। भारतीय तिजारती जहाज तुर्क समंदरों से किसी सूरत गुजर कर यूरोप और अमेरिका नहीं जा सकेंगे। कश्मीर ही नहीं, अब दिल्ली भी वापस लेंगे। तैयब उर्दगान की धमाकेदार एंट्री से नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए। नाज़रीन कराम, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि आलमी अदालत में भारत के खिलाफ कौन सा बड़ा फैसला होने जा रहा है। लीडर हो तो ऐसा। आलमी वबा के दौर में दुनिया तैयब उर्दगान को फॉलो करने लगी। नाज़रीन कराम, अरब शहज़ादी हिंद अल कासमी को हर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमान का सलाम। अरब शहज़ादी कश्मीरियों के दिल की आवाज़ बन गई। भारत के सियासतदान अब मुस्लिम मुखालिफ कोई भी पॉलिसी बनाने से थर थर कांपने लगे। नरेंद्र मोदी जो बड़ी ढिठाई से कश्मीर और हिंद के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ ढा रहा था, अब ये कहने पर मजबूर हो गया कि आलमी वबा का किसी मज़हब या फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं। नाज़रीन कराम, अरब शहज़ादी का एक और कमाल, इस्लामी दुनिया के सबसे बहादुर रहनुमा तैयब उर्दगान भी उनके काफ़िले में शामिल हो गए। अरब शहज़ादी के चंद ट्वीट्स और एक दो इंटरव्यूज़ भारतीय ईवानों पर कयामत की तरह नाजिल हुए। ऐसी तहरीक उठी कि आरएसएस के गुंडों पर पूरे अरब में कहर बना और अजीम रहनुमा जनाब तैयब उर्दगान इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों की हिफाजत के लिए खुद डट गए। नाज़रीन कराम, कहते हैं तुर्क कौम को ललकारने की बाज़ंतीनी ईसाइयों और मंगोलों में भी जुर्रत नहीं थी, तो ये नरेंद्र मोदी जैसा हिटलर कैसे तुर्क कौम का सामना कर पाएगा। तुर्की की तारीख जाननी है तो उर्तुगल के मज़ार पर जाकर देख लो, कमाल अतातुर्क की हिस्ट्री पढ़ लो। तैयब उर्दगान इससे पहले टीआरटी से इंटरव्यू में दबंग ऐलान कर चुके हैं कि अगर भारतीय इंतहा पसंदों ने सोशल मीडिया पर इस्लाम को बदनाम करने से तौबा न की तो उनको इस्तांबुल की शाहराह पर उल्टा लटका दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर उन्होंने वाज़े अल्फाज में भारत के सफ़ीरों तक ये पैगाम पहुँचाया है कि अगर भारत में इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ कवानीन और प्रोपोगेंडा को ख़त्म ना किया गया तो तुर्की से इंतहा पसंद हिंदुओं को चुन चुन कर वापस भारत भेजा जाएगा और किसी में यह जुर्रत नहीं होगी कि भारत के तिजारती जहाज़ों को तुर्की के समंदर से गुजार कर अमेरिका और यूरोप तक भेजा जा सके। नाज़रीन कराम, ये बात करते करते तुर्क सदर गुस्से में आ गए और कहा कि बाज आ जाओ वरना कश्मीर तो हाथ से जाएगा ही, हम दिल्ली भी वापस ले लेंगे। टीआरटी से बात करते हुए तुर्क सदर ने कहा, मैंने महसूस किया है कि भारतीय मेरे मज़हब, मेरे पैगंबर, मेरे मुल्क और उसके कारनामों का मजाक उड़ा रहे हैं। तारीख गवाह है, जिसने भी ऐसा किया है उसको निशाने इबरत बना दिया गया। हमारी सरजमीन पर हमारे ही मुकद्दस दीन को पामाल करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन कराम, तुर्क सदर के इस दबंग इंटरव्यू के बाद आलमी अदालत और अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों पर भी लर्ज़ा तारी है। अब नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस चुका है। तैयब उर्दगान की धमाकेदार एंट्री से नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए। अरब से उठने वाली तहरीक जिसको शहज़ादी हिंद अल कासमी ने शुरू किया, अब इसकी गूंज अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों तक जा पहुंची है। अरब शहज़ादी के अक़वाम मुत्तहिदा के नाम एक ख़त ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कौन से अहम तरीन फैसले हुए हैं, इससे मुतालिक आगे चलकर बात करेंगे, मगर पहले आपको बताते चलें कि अरब शहज़ादी के बाद तैयब उर्दगान भी मोदी के लिए डरावना ख्वाब बन गए हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं, बल्कि भारतीय भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी भारत की तारीख के सबसे ज़्यादा नफरत ज़दा वज़ीर आज़म बनकर उभरे हैं। इससे कबल इंदिरा गांधी ने सिखों का कत्लेआम किया और नेहरू ने कश्मीर पर कब्जा किया, मगर इन दोनों रहनुमाओं को भारत में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, मगर मोदी ने तो इन सब को पीछे छोड़ दिया।
मोदी को तो सिर्फ अपने मुंह बोले बेटे सवार करके एजेंडे और ख्वाबों को पूरा करना है। इसके लिए चाहे भारत के 100 टुकड़े ही क्यों ना करने पड़े। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से भारत दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया जा चुका है और खुद नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह और दीगर रहनुमाओं पर आलमी पाबंदियों की तलवार लटक रही है। नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हमेशा की तरह एक बार फिर मुस्लिम उम्मा को सहारा दिया है। तुर्क सदर के बयान ने सारी मुस्लिम उम्मा के दिल जीत लिए हैं। लीडर हो तो ऐसा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का हाल ही में सामने आने वाला इंटरव्यू में बयान था कि जो कुछ सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कहा गया, मोदी को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इससे मुस्लिम उम्मा को शदीद तकलीफ हुई है। तुर्की के सबसे बड़े न्यूज़ पेपर अनादोलो के फ्रंट पेज पर उन्होंने फुल पेज आर्टिकल लिखकर भारतीयों की बैंड बजा दी। तुर्की में पहली बार सरकारी मीडिया पर भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया गया। तुर्क अवाम आपे से बाहर हो गए और अब अमारात के बाद तुर्की से बचना भी नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। तुर्क कौम का जज्बा ईमानी नरेंद्र मोदी के लिए नई परेशानी बन गया। तुर्कों और हुकूमत ने हर महाज पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि वो भारत को इस्लामोफोबिया से पाक करने के लिए तैयार हैं। दुनिया की कोई ताकत भी तुर्क कौम को इस्लाम की बका की जंग से नहीं रोक सकती। तुर्की में हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करने वाले चंद अफराद नफरत का प्रचार कर रहे हैं जो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। नफरत अंगेज तकारीर और गुफ्तगू करने वालों को इस्तांबुल के मरकजी शाहराह पर फांसी दी जाएगी। हमारे मुल्क में अरसे से हिंदुस्तानी रहते आ रहे हैं। ये लोग ऐसे नहीं हैं जैसा मोदी और उसकी सोच है। उसने हमारे दीन की तज़हीक की है जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तुर्क सदर ने कहा कि अब जवाब देने का वक्त आ चुका है। नरेंद्र मोदी को इससे पहले भी मुतअद्दिद बार मना किया गया था कि इस्लाम मुखालिफ सियासी बदनामे ज़माना कार्रवाइयाँ सिवाय भारत के किसी और मुल्क में नहीं की गईं। पहले आप किसी के खिलाफ नफरत का इजहार अपनी जुबान से करते हैं तो आप अपनी नफरत की वजह से किसी शख्स पर हाथ भी उठा सकते हैं। तुर्की में किसी क्रिश्चियन या हिंदू के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाता और उनको रियासत की जानिब से बराबर हुकूक दिए जाते हैं। इसी तरह गैर मुस्लिम इंतहा पसंद अफराद को भी अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करना होगा, वरना हम अपनी रियासतों में अमन कायम रखने के लिए किसी भी बड़े कारोबारी शख्स या मुल्क की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। भारत सरकार बाज ना आई तो हम भारत से तिजारती जंग से भी गुरेज नहीं करेंगे। फिर किसी में जुर्रत नहीं होगी कि भारत के तिजारती जहाज़ों को तुर्की के समंदरों से गुजार कर अमेरिका और यूरोप की मंडियों तक ले जा सके। इस्लामोफोबिया का नुकसान सिर्फ भारत को होगा। नरेंद्र मोदी अगर सोच रहा है कि दुनिया अब उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी तो ये उसकी भूल है। नाज़रीन इकराम, लीडर हो तो ऐसा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि इस्लाम की बका के लिए अब एक नहीं हजारों मोहम्मद बिन कासिम जिंदा होंगे। खून का बदला खून से लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल भी तुर्क अवाम के सामने हाथ जोड़ बैठी। अरब अमारात के बाद अब तुर्की से बचना भी नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। तुर्क कौम और अवाम ने हर महाज पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। अगर कश्मीर आज़ाद न किया तो मोदी को कौन कौन से बड़े शहर देना होंगे, ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान, तुर्की के अलावा 57 इस्लामी मुल्क ने इस खत पर साइन करके नरेंद्र मोदी को तन्हा कर दिया। अब नरेंद्र मोदी की कोई बात नहीं सुनेगा। नाज़रीन इकराम, तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख जंगों से भरी पड़ी है। तुर्क कौम को इस्लामी तारीख में एक मरकजी अहमियत हासिल है। खिलाफत उस्मानिया की अलम बरदार तुर्क क़यादत ने हमेशा सिर्फ अपने मुल्क के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाई है। तैयब एर्दोगान ने इर्तुगरल की तरफ इशारा करते हुए मोदी को बताया कि हम अपने मजहब और रिवायात का हमेशा पास रखते हैं और इसके लिए मर मिटने से भी गुरेज नहीं करते। हमारी कौम दुश्मन के खिलाफ डट जाने और अपनी इज्जत की खातिर इत्तेहाद और अखुवत के साथ आदाब की तरफ बढ़ने का मफहूम रखती है। तुर्क तारीख में अपनी उम्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ने को एक मामूली हैसियत हासिल है। नाज़रीन इकराम, एर्दोगान के बयान से मोदी के पांव तले से ज़मीन निकल गई है। नामूस रिसालत की खातिर न मरने से डरते हैं और न मारने से। रजब तैयब एर्दोगान दुनिया भर में मुसलमानों की आवाज़ बन गए। इस्लामी ममालिक ने एक बार फिर एर्दोगान को चुन लिया।
ناموس کی خاطر قوم بھی اپنے لیڈر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ ہم اسلام کی بقا کی جنگ میں کسی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ ناظرین اکرام، نریندر مودی کے اقتدار میں آتے ہی اسلام مخالف پروپیگنڈا زور پکڑ گیا ہے۔ بھارت کی تاریخ کا بدترین دور شروع ہو چکا ہے۔ بھارت کے اندرونی حالات پر بھی دنیا بھر میں تبصرے ہونے لگے۔ ترک صدر اور ترک قوم کھل کر انتہا پسند ہندوؤں کے خلاف میدان میں آ گئے۔ ٹی آر ٹی سے بات کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ ہمیں ایک اور ہٹلر کی ضرورت نہیں، بلکہ مصطفیٰ جمال پاشا اور گاندھی جیسے لیڈر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان تمام اسلام مخالف کارروائیوں کے نتیجے میں اردگان اور اسلامی ممالک نے اقوام متحدہ سے رجوع کیا ہے، جس کا اجلاس بہت جلد بلایا جائے گا۔